बल्कि उल्टा हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, सच में? जिसके बाद वो कहती है, पहले खाना खा लो, फिर मुझसे आर्ग्यू करने की ताकत भी आ जाएगी। मैं सामने रखे इस लग्जरी खाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि कल मैंने उसकी जान बचाई थी और उसने मुझे बार बार इरिटेट भी किया था, जिस पर उसका एक ब्रेकफास्ट खाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर मैं बिना फॉर्मल हुए खाना शुरू कर देता हूँ, जिस पर फो तिन्ह हुआन मुस्कुराते हुए मुझे देखती है और कैजुअली एक स्टेक काट कर मेरी प्लेट में रख देती है। ट्राई करो, टेस्ट ठीक है, लेकिन मैं फोर्क से उस स्टेक को साइड में हटा देता हूँ। मुझे किसी का लेफ्ट ओवर नहीं खाना है, मैं खुद कट कर सकता हूँ। यह देखकर श्याओ श्याओ पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, जिस पर वो सोचती है कि ये आदमी कितना अलग है, जो जो चाहे करता है, किसी की परवाह नहीं करता है, और तो और अपनी मिस को भी इग्नोर कर रहा है। बचपन से हो तियथुर के साथ रहने के बाद यह पहली बार है जब कोई उन्हें हवा की तरह ट्रीट कर रहा है, वरना पहले जितने भी आदमी उनके सामने आते थे सब बहुत पॉलिटली बिहेव करते थे, लेकिन यह आदमी सच में अलग नजर आता है। इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट खत्म करता हूं और उसी समय प्लेन भी डोंगथान के सिविल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है, जिस पर मैं कैजुअली बोलता हूं, फू तियथु, थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी, फिर कभी मिलने की जरूरत नहीं है और उम्मीद करता हूं कि इस लाइफ में दोबारा मुलाकात ना हो। यह कहकर मैं सीधे प्लेन से उतरता हूं, एक टैक्सी पकड़ता हूं और वहां से निकल जाता हूं, जिस पर फो थान हुआ मेरी जाती हुई बैग को देखती रहती है, जैसे कुछ सोच रही हो, और उसके पास खड़ी श्याओ श्याओ धीरे से पूछती है, मिस, क्या हम घर वापस जाएं? जिस पर उसे साफ महसूस होता है कि मिस का मूड ठीक नहीं है। ऑफिस चलते हैं, फोथान हुआन हल्की डिसैप पॉइंटेड आवाज में कहती है, जिस पर श्याओ श्याओ धीरे से पूछती है, क्या आप उसका बैकग्राउंड चेक करवाना चाहती हैं? यह सुनकर फोथान हुआ उसे ठंडी नजर से देखती है, जैसे उसे अननेसेसरी बातों के लिए डांट रही हो। श्याओ श्याओ तुरंत डर जाती है और माफी मांगने ही वाली होती है, लेकिन तभी फोथान हुआ बोलती है, लगता है तुम मुझे अब अच्छी तरह समझने लगी हो। यह सुनकर श्याओ श्याओ उसके होंठों पर आई अजीब सी स्माइल को देखती है और उसका पूरा शरीर कांप जाता है, जिस पर उसे समझ नहीं आता कि खुश हो या डर जाए, क्योंकि यह पहली बार है जब मिस किसी आदमी के लिए ऐसा बिहेव कर रही है। और अभी थोड़ी देर पहले ही उसे ड्रॉप करने के लिए वो अपने विला एरिया के पास से गुजरते हुए भी नहीं रुकी थी, बल्कि खास तौर पर डोंगथान के सिविल एयरपोर्ट तक गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो आसानी से टैक्सी ले सके, जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है। और ये सब सिर्फ एक रात में हो गया था, जिस पर श्याओ श्याओ जल्दी से सिर झुकाकर कहती है, यस मिस, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हूँ। जिस पर फो थान हुआन खिड़की के बाहर इंटरेस्ट से देखती रहती है। आगे मैं टैक्सी में बैठकर एक एड्रेस बताता हूँ, थान है नहम ग्रुप, थैंक यू ड्राइवर। ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा सरप्राइज्ड होता है और पूछता है, आप लामजियांग नाम रोड वाले थान नहम ग्रुप की बात कर रहे हैं? जिस पर मैं पूछता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ड्राइवर कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है और सोचता है कि शायद यह आदमी काफी समय बाद यहाँ आया है, इसलिए उसे पता नहीं कि कंपनी का नाम बदल चुका है। इसके बाद ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और सीधे गाड़ी टारगेट की तरफ ले जाता है। मैं खिड़की के बाहर की हवा को फील करता हूँ, जिस पर सोचता हूँ कि डोंगथान, आखिर मैं वापस आ ही गया हूँ, और हवा में एक फेमिलियर सा एहसास होता है, जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाता है। फिर मुझे याद आता है कि मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स को मैसेज नहीं किया है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि रहने देता हूँ, सीधा सामने जाकर सरप्राइज दूंगा। आज लूक नियन नियन का बर्थडे है और मैंने उसके लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया था, लेकिन प्लेन से उतरने के बाद वो कहीं दिखता नहीं है, जिस पर मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ और उस औरत को याद करता हूँ जिसने मेरा फर्स्ट किस छीन लिया था। अगर वो नहीं होती तो मैं इन सब ट्रबल्स में नहीं फंसता। इसके बाद मैं फोन निकालकर एक बेकरी को कॉल करता हूँ, क्या अभी रेडी केक मिल सकता है? जिस पर सामने से आवाज आती है, यंग मास्टर निगेम, क्या आप हैं? यह सुनकर मैं ऑलमोस्ट फोन गिरा देता हूँ, क्योंकि इतने सालों से मेरे घर की सारी स्वीट्स इसी शॉप से जाती रही हैं, इसलिए उन्हें मेरे नंबर तक याद है। लेकिन वो शॉक्ड इसलिए हैं क्योंकि 3 साल बाद मेरा कॉल आया है। मैं कहता हूँ, हाँ मैं वापस आ गया हूँ, मुझे सबसे बड़ा केक चाहिए, क्या आज मिल सकता है? जिस पर वो पूछते हैं, क्या आप लूक तियथोर के लिए ऑर्डर कर रहे हैं? क्योंकि हर साल इसी टाइम पर निगेम फैमिली यहाँ से लूक नियन नियन के लिए केक ऑर्डर करती है और वहाँ का हर एम्प्लॉय ये जानता है। फिर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हेजिटेट होकर कहती है, सेकंड यंग मास्टर ने ऑलरेडी केक भेज दिया है। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ और सोचता हूँ कि नीगम निगीबाज इतना कंसिडरेट निकलेगा, जो हमेशा मेरी फिक्र करता है और छोटी छोटी चीजें भी खुद हैंडल करता है। यह सोचकर मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, तो फिर रहने दो, थैंक्स। आगे टैक्सी विंडो से बाहर देखते हुए मैं सीनरी नोटिस करता हूँ और जैसे जैसे अपने ग्रुप के पास पहुंचता हूँ, एनवायरनमेंट और भी बेहतर दिखने लगता है, क्योंकि मेरा ग्रुप इस सिटी की टॉप कंपनीज में से एक है। तभी टैक्सी धीरे धीरे रुकती है और ड्राइवर कहता है कि हम पहुंच गए हैं। मैं पैसे देकर नीचे उतरता हूँ,
लेकिन उतरते ही नोटिस करता हूँ कि नाम बदल चुका है, थान ग्रुप। मैं आसपास देखते हुए कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि जगह बिल्कुल वही है, सारे बिल्डिंग्स भी सेम है, लेकिन नाम समझ नहीं आता। तभी दो एम्प्लॉयज पास से गुजरते हैं और बात करते हैं, कल निगम बॉस ने कहा था ना, आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए इस प्लान को हमें क्लोजली फॉलो करना होगा। दूसरा कहता है, नीम बॉस यानी किम गांतो, उनके लीडरशिप में पिछले 3 सालों में प्रॉफिट्स काफी कम हुए हैं। यह सुनकर मैं तुरंत उन्हें रोकता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम लोग जिस निगम बॉस की बात कर रहे हो वो निगम वियन डोंग है? जिस पर वो दोनों ऑकवर्ड होकर हंसते हैं। हाँ वही। मैं कहता हूँ ठीक है, थैंक्स। और वो दोनों मुझे अजीब नजर से देखकर चले जाते हैं, जिस पर मुझे समझ आता है कि फैमिली ने कंपनी का नाम बदल दिया है और मेरे अंदर जो भी डाउट्स थे वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद मैं कॉन्फिडेंटली कंपनी के गेट के अंदर एंटर करता हूँ, जिस पर रिसेप्शनिस्ट मुझे देखकर पॉलिटली खड़ी हो जाती है और कहती है, हेलो सर, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं कहता हूँ, मेरा नाम एनगीम थन है, मैं नीम वियन डोंग का बेटा हूँ और इस कंपनी का करंट सीईओ हूँ। प्लीज इन्फॉर्म कर दो कि मैं वापस आ गया हूँ और ऊपर जाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, सामने वाली अचानक हंसने लगती है। अब उसके चेहरे से रिस्पेक्ट पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी जगह सीधा कंटेम्प्ट दिखने लगता है, जिस पर वो कहती है, सर क्या आप गलत जगह आ गए हैं? हमारे निगेम ग्रुप का सीईओ सिर्फ एक ही है, वो है निगेम वियन डोंग, और आप कह रहे हैं कि आप उनके बेटे हैं। उनके बेटे भी सिर्फ एक ही हैं, वो है नीम न्यटबक, जो अभी चेयरमैन है। झूठ बोलने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लिया करो। यह सुनकर मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता हूँ, जिस पर सोचता हूँ कि निगम नहात बाद चेयरमैन भी बन गया है क्या? 3 साल पहले जब ग्रैंडप्पा की डेथ हुई थी और लॉयर ने विल पढ़ी थी, तब साफ साफ कहा गया था कि थान निगम ग्रुप के 80% शेयर्स ऑन बिलियंस की प्रॉपर्टी मेरे और मेरे फादर निगम वियन डोंग के बीच फेयर कंपटीशन में जाएगी। जो पहले कंडीशंस पूरी करेगा वही सक्सेसर बनेगा। उससे पहले मैं और मेरे फादर दोनों ही इस ग्रुप के सीईओ थे और साथ मिलकर कंपनी हैंडल कर रहे थे। उस विल में निगम नहाटबाज का नाम तक नहीं था, फिर उसका हिस्सा कहां से आ गया? मैं हल्की स्माइल के साथ पूछता हूँ, कहीं आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही? जो मैं कह रहा हूँ वो सब सच है और निगम नहाटबाज मेरा छोटा भाई है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट हल्की स्माइल के साथ बोलती है, सच में? मैं यहाँ 3 साल से काम कर रही हूँ और मैंने कभी नहीं सुना कि चेयरमैन निगम का कोई बड़ा भाई भी है। मैं फिर भी कामली कहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नीम वियन डोंग मेरे पिता हैं। अगर मैं फ्रॉड होता तो उनका नाम कैसे जानता? जिस पर उसका एक्सप्रेशन बदलता है और वो अब फॉर्मल टोन छोड़ देती है। हमारे नीम बॉस का नाम बहुत लोग जानते हैं, लेकिन तुमने कहीं से जानकारी लेकर ये प्लान बनाया है क्योंकि तुम्हें पता था कि आज वो यहाँ नहीं है, इसीलिए तुम उनके बेटे बनकर अंदर घुसना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, फ्रॉड करना अच्छा प्रोफेशन नहीं है। उसका ये एटीट्यूड देखकर मुझे हंसी भी आती है और इरिटेशन भी, जिस पर मैं कहता हूँ, आप सच में गलत समझ रही हैं, मैं सच में उनका रियल सन हूँ। जिस पर वो तुरंत सार्कास्टिक होकर बोलती है, और मैं जैक माँ की बेटी हूँ। तुम दिखने में तो ठीक लगते हो, कोई और काम नहीं मिला जो ये सब करने लगे? मुझे तो लग रहा है तुम सीईओ ऑफिस में घुसकर चोरी करना चाहते हो, और ये फेक ब्रांडेड क्लॉथ्स भी काफी कन्विंसिंग है। यह सुनकर मैं फिर कहता हूँ, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा, मैं और मेरे फादर दोनों इस ग्रुप के सीईओ हैं। जिस पर वो हंसते हुए बोलती है, कल भी एक आदमी आया था जो खुद को हमारे चेयरमैन लूक का बॉयफ्रेंड बता रहा था, और आज तुम खुद को उनका बेटा बता रहे हो। ये तो और भी मजेदार है। ये सुनकर मैं थोड़ा रुकता हूँ और पूछता हूँ, तुम लूक निम की बात कर रही हो? मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट आंखें घुमाती हैं जैसे बेहोश होने वाली हो, और मैं वांग सिकोंग की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम सच में बहुत स्टबर्न हो, अगर अभी नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मुझे समझ आ जाता है कि इससे बहस करना बेकार है, जिस पर मैं कामली कहता हूँ, ठीक है, आप फोन कनेक्ट कर दीजिए, मैं खुद निगम बॉस से बात कर लूंगा, इससे सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो गुस्से में बोलती है, अगर तुम ऐसे ही जिद करते रहे तो मैं सच में पुलिस बुला लूंगी। जल्दी निकलो यहाँ से, आज शुभ दिन है, बदकिस्मती मत फैलाओ। मैं पूछता हूँ, क्या खास दिन है आज? जिस पर वो कहती है, तुम्हें पता नहीं, आज हमारी फ्यूचर मैडम यानी चेयरमैन लूक का बर्थडे है और सारे हाई लेवल लीडर्स अभी रूफटॉप गार्डन में उन्हें विश करने गए हैं। तुम यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वहां जाओ और असली यंग मास्टर को देखो। यह सुनकर मुझे समझ आता है कि इससे बात करना टाइम वेस्ट है, जिस पर मैं तुरंत एक टैक्सी लेता हूँ। और अंदर ही अंदर इरिटेट भी होता हूँ और हंस भी रहा होता हूँ कि ये रिसेप्शनिस्ट ओवर डेडिकेटेड है या बस लोगों को परेशान करती है। इसके बाद मैं फोन निकालकर अपने पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी कोई कॉल नहीं उठाता। फिर मैं अपने भाई और लूक निम को कॉल करता हूँ, लेकिन चारों में से कोई भी फोन नहीं उठाता। जिस पर मैं ड्राइवर से पूछता हूँ, थान नहम ग्रुप का नाम बदलकर थानथच ग्रुप कब हो गया? ड्राइवर कहता है,
मुझे नहीं पता, मैं 2 साल से यहाँ हूँ और हमेशा से इसका नाम थान थच ग्रुप ही सुना है। मैं सिर हिलाता हूँ और कुछ नहीं पूछता। इसके बाद मैं डोंग थान के सबसे बड़े होटल पहुंचता हूँ और रूफटॉप गार्डन की तरफ जाता हूँ, लेकिन इनविटेशन न होने की वजह से 2 गार्ड्स मुझे रोक देते हैं। मैं जितना भी समझाने की कोशिश करता हूँ वो बिल्कुल नहीं मानते। चलो यहाँ से, ड्रामा मत करो। मैं कहता हूँ मैं सच में निगियम वियेंडोंग का बेटा हूँ। जिस पर वो कहते हैं अगर नहीं गए तो हम फोर्स यूज करेंगे। तभी पीछे से एक फैमिलियर वॉइस आती है, अरे ये तो गिथन है ना। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सामने थच हाउ खड़ा होता है। 3 साल बाद भी वो पहले से ज्यादा स्मार्ट दिखता है। गार्ड्स उसे देखते ही रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके सीधे मेरी तरफ देखता है। कब वापस आया? मेरी फ्लर्ट सिस्टर ने तो कुछ बताया ही नहीं। 2 दिन पहले वो ग्रैंडपा से बात करते हुए तुम्हारा एग्जाम्पल दे रही थी। मैं ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, हाँ भाई प्लीज मजाक मत करो, बचपन से आप मुझे टीज करते आए हो। वो हंसते हुए कहता है, ये मजाक नहीं है। मेरी सिस्टर 3 साल से तुम्हारे पीछे है, तुमने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तुम सबसे मुश्किल टारगेट हो। इसके बाद वो मेरे शोल्डर पर हाथ रखता है, जिस पर मैं कहता हूँ, हाँ भाई आप सही समय पर आए हो। ये लोग मेरी आइडेंटिटी पर